नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है दैवी चेतना और प्रकृति का नियम। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय दैवी चेतना। शास्त्र कहते हैं सत्य पर स्वर्ण का आवरण है। जीवन में जो भी आकर्षक है उसका रस लो, परंतु अनासक्ति के बोध के साथ, क्योंकि उसके पार ही तो सत्य स्थित है। सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना करो कि तुम्हें उस पार का मार्ग दिखाए। अंततः यह दैवी चेतना ही है जो अग्नि की तरह अतीत की समस्त मलिनताओं और पापों का नाश करती है। और जब ऐसा होता है हम शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा आध्यात्मिक रूप से प्रफुल्लित महसूस करते हैं एवं हमारा व्यवहार सहज रूप से मधुर बन जाता है। भक्ति मार्गी विभिन्न तरह की प्रार्थनाओं का सहारा अपने विकास के लिए लेते हैं। जैसे सही राह पर से ले चलने के लिए एक प्रार्थना है, यह आवाहन है अग्नि के लिए। अग्नि जिसका अर्थ मूलभूत निष्कलंक चेतना भी है। यह तुम्हारे अंदर वह आग है जो तुमसे सोचने का कार्य करवाती है और तुम्हें चलाती है, दौड़ाती है। यह तुम्हें क्रोधित या विद्वेषपूर्ण भी बना सकती है या नकारात्मक भावनाओं को भी जन्म दे सकती है। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि मेरे अंदर यह अग्नि मुझे सही मार्ग पर लेकर चले। मेरे विचार सद्विचार हो, मैं किसी का बुरा ना सोचूं, किसी को कष्ट ना पहुंचाऊं, किसी को कोई दुख ना दूं। मनसा वाचा कर्मणा से मैं सबका भला ही करूं। अग्नि के पास शुद्ध करने का गुण है। यदि कहीं ऐसा कुछ है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए तो वह प्रार्थना मेरे अंदर की इस अग्नि को सही दिशा मिले, इसके लिए होना चाहिए। और प्रार्थना करो कि उत्कृष्ट विचार मुझे सही दिशा की ओर ले चले। यही दैवी चेतना भी है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय प्रकृति का नियम। हमें अपनी व्यक्तिगत चेतना को विकसित करने की शिक्षा देनी चाहिए कि वह मेरा क्या होगा से कैसे सहयोग दूं कि ज्ञान की ओर उन्नत हो। अगर तुम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वचनबद्ध हो तो तुम में उतनी क्षमता और शक्ति होगी। अगर तुम्हारी वचनबद्धता संप्रदाय के लिए है तो तुम्हें उतनी शक्ति मिलेगी। जो तुम्हारे पास है उसका तुम योग्य उपयोग करोगे, तभी तुम्हें उससे ज्यादा दिया जाएगा। ये प्रकृति का दूसरा नियम है। जब तुम अपने तुच्छ मन में अटके रहोगे तो प्रकृति क्यों तुम्हें ज्यादा दे। सारे संसार की सेवा करने के लिए वचनबद्ध बनो, फिर तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकोगे। दरअसल जीवन में मनुष्य का मन ही सबसे ज्यादा चंचल होता है। उसे सम होना जरूरी है। मन का समभाव होना बेहद जरूरी है। जिसका मन समता में नहीं आया वह साधक ही नहीं है, वह भक्त ही नहीं है, वह पुजारी ही नहीं है। मन की समता बहुत जरूरी है। इस मन की समता को प्राप्त करने के दो ही साधन हैं, एक है चिंतन और दूसरा है ध्यान। दूसरों को विचार सुनने से, दूसरों की सोच के निष्कर्ष को सुनकर या पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। इसलिए याद रहे, इस साधना के मार्ग पर हर व्यक्ति को अपनी कमाई खुद करनी पड़ती है।
वह अगर 1 पैसे जितनी मेहनत करता है तो वह 1 पैसे जितनी ही प्राप्ति का पात्र भी होता है। अगर वह 10 रुपए जितनी मेहनत करता है तो वह 10 रुपए जितनी प्राप्ति का हकदार होता है, और यही प्रकृति का नियम भी है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।